नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने राम नाम की ध्वनि सुनाई। यहाँ पर भी श्री हनुमान जी महाराज को निश्चय हो गया कि राम नाम का स्मरण करने वाला अवश्य ही सज्जन होगा, क्योंकि जिसका शयन और जागरण प्रभु स्मरण से होता है वो तो सज्जन ही होना चाहिए। राम राम की ध्वनि से श्री हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया कि ये सज्जन होना चाहिए। राम राम तई सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। श्री हनुमान जी महाराज ने निर्णय लिया कि यह व्यक्ति सज्जन है तो उनसे जाकर मिलना चाहिए। सज्जन वैसे तो संसार में बहुत कम होते हैं, इसलिए यदि किसी की पहचान हो गई कि ये सज्जन है तो फिर उनसे जरूर मिलना चाहिए। हनुमान जी ने निर्णय लिया, एही सन हटी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। श्री हनुमान जी का निर्णय यह है कि मैं इस सज्जन से हट पूर्वक पहचान करूंगा। यही सन हट कह रहा हूं पहचानी। सज्जनों से हट पूर्वक आगे बढ़ करके हम परिचय करना चाहिए। यदि वे मना कर दे कि इस समय मैं व्यस्त हूं तो बाद में मिलिए। हनुमान जी ने सोचा कि मैं जब ये कहेंगे तब जाकर उनसे अवश्य मिलूंगा, हट करके पहचान करूंगा। ऐसन हटी करे हूं पहचान। हनुमान जी हट पूर्वक क्यों पहचान करना चाहते हैं? हट करके पहचान करने का अभिप्राय यह है कि सज्जन व्यक्ति से प्रयास पूर्वक प्रयत्न पूर्वक पहचान बनाना चाहिए, क्योंकि सज्जन से किया हुआ पहचान हमारे काम में आगे ही बढ़ाता है, उनसे कभी कोई हानि नहीं होती। श्री हनुमान जी महाराज बहुत अच्छा संदेश देते हैं कि यह है कि कोई आवश्यक नहीं है कि साधु पुरुष हमारा स्वागत ही करे, ये भी आवश्यक नहीं है कि वो हमारा तिरस्कार करे। तो भी हनुमान जी हमें संकेत करते हैं कि सज्जनों से, साधु स्वभाव वाले पुरुष से हट पूर्वक पहचान बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। सज्जन से, संत स्वभाव वाले व्यक्ति से कभी कार्य में हानि नहीं होती, काम बिगड़ता नहीं है, वरन सुधरता ही है। हम लोग समझते हैं कि हम क्यों साधु संत सज्जनों से पहचान करें। हम तो उल्टा यह सोचते हैं कि साधु संत सज्जन हट करके हमसे पहचान करें। हम नहीं करेंगे, साधु संत को होगा तो हमसे पहचान करें। ऐसी उल्टी धारणा हमने बना रखी है। ध्यान रखना, संतों को क्या पड़ी है, साधुओं को क्या पड़ी है कि हम संसारी से पहचान करने की। हमें संतों की आवश्यकता है, हमें साधुओं की आवश्यकता है।
यहाँ हनुमान जी हमें उपदेश देते हैं कि सच्चे संतों से, सच्चे साधुओं से, सज्जनों से हानि नहीं वरन लाभ ही होता है। ऐसन हटी करहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। ऐसा निर्णय करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज विप्र का वेश धारण कर गए और प्रभु नाम लिया। प्रभु का नाम सुन करके और विप्र को घर आया देख करके विभीषण जी उठ करके बाहर आते हैं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। विभीषण जी ने विप्र रूप धारी हनुमान जी को प्रणाम किया और पूछा, हे विप्र, आप कुशल से तो हैं? अपनी कथा सुनाइए, अपना परिचय बताइए, आप कैसे पधारे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। और देखिए, ब्राह्मणों का सम्मान हमारे शास्त्रों में कहा गया है, बहुत करना चाहिए। जो साधुओं का, विप्रों का सम्मान करता है उस पर भगवान भी कृपा करते हैं। अब विभीषण जी उनका आदर कर रहे हैं और किस प्रकार से उनका परिचय पूछ रहे हैं और किस प्रकार से अब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, कल की कथा में हम ये श्रवण करेंगे। और दो संतों के बीच का संवाद एक विलक्षण रूप में हमें संकेत प्रदान करेगा। इस भावना के साथ कलम कथा में फिर प्रवेश करेंगे। आज इतना ही भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की